Hello students, today we are going to study chapter 2.4 an epitome of courage. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है. एन एपिटोम ऑफ करेज का मतलब होता है साहस का साकार रूप. एपिटोम का मतलब होता है साकार रूप और करेज का मतलब होता है साहस, या यहाँ पर इस चैप्टर में इसका मतलब है धैर्य. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps और mourn over them our whole life through. ये चैप्टर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में है. तो क्या होता है हमारी लाइफ में हमेशा कि वी टेंड टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेसेस, आवर डिसेबिलिटीज़, जो भी हमारी कमजोरियां हैं, जो भी हमारी दुर्बलताएं हैं या अपंगत्व है, तो उसकी आड़ में हम छुपने की कोशिश करते रहते हैं. और मोन ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रू, या जीवन भर उन्हीं पर विचार करते हुए कूदते रहते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई कमजोरी है तो हम उसका बहाना बना लेते हैं, उसी को हम अपने क्रचेस बना लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो. तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो थे इस शताब्दी के जो महानतम वैज्ञानिक थे उनमें से एक, उन्होंने ऐसा नहीं किया. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिसीज, वो एक बहुत ही दुर्लभ और भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे. रेयर एंड ड्रेडेड डिसीज, दुर्लभ और भयंकर बीमारी. डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. इसके बावजूद उन्होंने अपना रिसर्च, अपना शोध बिना घबराए हुए कंटिन्यू किया. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. तो हमें भी उनकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहिए. उनका जो ये एग्जेम्पलरी करेज था, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है प्रशंसा एवं अनुकरण करने योग्य. इतना उनका जो अदम्य साहस था, धैर्य था, उससे हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए. टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस. कि कितने भी संकट हैं हमारी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी जटिलताएं हैं, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है और धैर्य के साथ उन सारे संकटों का सामना करते जाना है. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे गलीलियो, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, उनकी डेथ के एग्जैक्टली 300 years later, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड. एग्जैक्टली 300 साल के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ ऑक्सफोर्ड में, लंदन, ऑन द 8 जनवरी 1942. 8 जनवरी 1942 में उनका जन्म हुआ ऑक्सफोर्ड, लंदन में. लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो that one day the little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. और जब उनका जन्म हुआ तो उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था कि उनका छोटा सा बच्चा एक दिन एक महानतम साइंटिस्ट के रूप में, इस शताब्दी के महानतम साइंटिस्ट में से एक के रूप में पहचाना जाएगा. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. और किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी कि उनका माइंड इस तरह से लाइट की तेजी से स्पेस में जाएगा, स्पेस के रहस्य को खोजेगा, अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजेगा. किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी. मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि नन कुड प्रेडिक्ट दैट इट बी द वेरी एपिटोम ऑफ करेज. और किसी ने भी ऐसी भविष्यवाणी की नहीं थी, यानी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि एक दिन वो धैर्य का, साहस का बिल्कुल साकार रूप बन जाएंगे. करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग. साहस या धैर्य एक विलक्षण चीज़ है. इट इज़ दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस्ड विद अ ग्रेट कैलामिटी. और बच्चों, आपको भी इससे कुछ सीखना है कि साहस क्या है. ये वो गुण है जिसके कारण जो लोग होते हैं, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी भी जटिलता आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, डरते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं. उसको बोलते हैं, उस क्वालिटी को, उस गुण को हम बोलते हैं करेज. तो यहाँ से आपको भी सीखना है बच्चों. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक साकार रूप है, लिविंग लेजेंड है, साकार रूप है
कॉस्मोलॉजी के, ब्रह्मांड शास्त्र के, इज़ अ वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। तो वो एक साहस के और उम्मीद के भी साकार रूप हैं, वो पर्सोनिफिकेशन है, वो पर्सोनिफाइड हैं करेज एंड होप। एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर थैंक्स टू अ क्रूअल क्वर्क ऑफ फेथ। अब उनकी पूरी जो बॉडी है वो एक व्हील चेयर से टाइड अप है, यानी वो पूरा जो है वो व्हील चेयर पर ही वो बैठे रहते हैं, सिर्फ उनका माइंड फ्री है। माइंड व्हील चेयर ने नहीं बांधा हुआ है, माइंड फ्री है उनका। और ये क्यों हुआ? भाग्य के एक क्रूर मजाक के कारण, भाग्य के क्रूर खेल के कारण हुआ। क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क ऑफ फेट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी। अचानक उनका भाग्य ने एक पलटा खाया और ऐसा उनके साथ हो गया। येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी। और इतना होने के बाद भी वो इस शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। अब उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। एन एवरेज चाइल्ड, जब छोटे से थे तो एक एवरेज साधारण बच्चे थे। स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर, जब वो बड़े हुए, टीनेजर हुए, तो भी वो नॉर्मल थे। फुल ऑफ मिस्चीफ एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, बिल्कुल शरारत से भरे हुए और बहुत प्यार उनके दिल में था म्यूजिक के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन। उनके पिताजी की ऐसी इच्छा थी कि वो मेडिसिन पढ़ें, डॉक्टर बने। ही वॉज वेंट ऑन स्टडीइंग मैथमेटिक्स, और वो अड़े हुए थे कि नहीं, मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स। तो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था। सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। तो उन्होंने सोचा कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, अब भौतिक शास्त्र पढ़ लूँगा। एट द एज ऑफ 17, जब वो 17 साल के हुए, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी। तो जब वो 17 साल के हुए तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा देखना, मतलब अपना नोटिस किया कि वो थोड़े से अयोग्य होते जा रहे हैं। ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी, दिन पर दिन वो थोड़े से अयोग्य होते जा रहे हैं, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहे हैं, थोड़ा इनकम्पिटेंट हो रहे हैं, थोड़ा जो कुछ वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली। एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स, और एक दो बार वो गिरे भी फॉर नो रीज़न। उनको समझा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। दिस परप्लेक्स्ड हिम, इसके कारण वो थोड़े कन्फ्यूज हो गए। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टी, कन्फ्यूजन। तो दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर। तो इसके कारण कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे अचानक गिरेगा तो वो नेचुरली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड सो ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर हु डायग्नोस्ड हिम एज सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली रेयर डिसीज। और उन्होंने, डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया और डायग्नोस किया कि वो एक रेयर दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। और बीमारी का नाम है ALS। ALS का फुल फॉर्म है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, और एलोयूज गहरीग्स डिसीज, उसको गहरीग्स डिसीज भी बोलते हैं। दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारी जो नाड़ी तंत्र है, शरीर का जो नाड़ी तंत्र होता है ना, नर्वस सिस्टम, वो इफेक्ट हो जाता है। एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। और उसके हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 2.4 एन एपिटोम ऑफ करेज। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है। एन एपिटोम ऑफ करेज का मतलब होता है साहस का साकार रूप।